के बारे में हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो पुष्प होता है, पुष्प का सबसे निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन, जिस पे पुष्प क्या रहता है, अवस्थित रहता है। ठीक, तो पुष्प का जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है क्या कहलाता है आपका, बाह्यदलपुंज। क्या कहलाता है, बाह्यदलपुंज। अगर एक है तो क्या कहलाएगा, सेपल, और सब एक समूह है तो उसको क्या कहते हैं, बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज के भाग का ऊपर जो रंगीन कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं, दलपुंज। यानी कि अगर सिंगल है तो इसको क्या कहते हैं, पेटल। उसको सिंगल है तो क्या बोलते हैं, पेटल, और एक इकट्ठा यानी एकजुट है तो क्या बोलेंगे उसको, दलपुंज। दलपुंज के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, पुमंग। ये क्या हो गया आपका, ये सब जितने भी है क्या है आपका, पुमंग है। ठीक, ये कितना है, पुमंग है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। और पुमंग का देखा जाए तो कितने भाग होते हैं, तो पुमंग का जो भाग होता है लगभग ऐसा देखा जाए तो 3 से 4 होते हैं। ठीक, तो पुमंग का जो है सबसे निचला भाग को क्या बोलते हैं, फिलामेंट, यानी क्या बोलते हैं, तंतु, यानी पुंकेसर स्टेमन भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, पुमंग का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। इसी में क्या पाया जाता है, परागकण। इसी में इसके अंदर क्या पाया जाता है, परागकण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीग्रेन। ठीक, अब जो ये आपका क्या है, जयांग है, जयांग का कितने भाग होते हैं, 3। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अस्टिग्मा। और उसके बाद द्वारा नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका, यानी कि क्या बोलते हैं, अस्टाइल। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। यहाँ पे आपका अंडाशय, अंडाशय में क्या पाया जाता है आपका, बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। अब देखिए जो ये हो गया, और अंडाशय से जो जयांग है, जयांग से कितने अंडा निकलता है, 3। अंडाशय जो जयांग है, जयांग से कितने अंडा निकलता है, 3। और परागकण जो है यहाँ पे जो ये क्या है, परागकण, यानी परागकोश के अंदर परागकण निकलते हैं। इसमें से 2 आकर के दोनों मिल करके बनते हैं 5। ठीक, तो एक जो होता है, एक मतलब समझिए कि एक आपका क्या हो गया, परागकण, और एक क्या हो गया आपका अंडा। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं आपका, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक ना, यानी कि युग्मनज बनाते हैं। और 2 क्या हो गया आपका, अंडा, और एक क्या हो गया, परागकण मिल करके क्या बनाते हैं आपको, ये बनाते हैं इंडोस्पर्म। क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक ना, इंडोस्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म। ये क्या करते हैं कि और जो पुष्प होते हैं यानी कि बीज होते हैं उसको भोजन देने का काम करता है, और ये क्या करता है, इसको भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो यानी बीज का निर्माण करता है। और ये क्या करते हैं, परागकण जा करके निषेचन करता है। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए ये जो ध्रुवीय नाभिक है, ध्रुवीय नाभिक, इसमें से क्या होते हैं कि इसमें आकर के अंडा बनता है। अगर एक गो अगर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं अविमित यानी हेप्लॉइड। 2 गो बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। और 3 गो बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड, यानी कि ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे है ध्रुवीय नाभिक में क्या होगा, आकर के अंडा बना, इसको क्या बोलेंगे, अंड नाभिक, यानी ईग न्यूक्लियस बोलेंगे। यही धीरे धीरे जाकर के इंडोस्पर्म इसको भोजन देने का काम करेगा, यानी युग्मनज बनाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इंडोस्पर्म जो है यानी कि बीज, बीज के आवरण, बाहरी वाला भाग को क्या कहेंगे, बीज आवरण। और इंडोस्पर्म जो होता है यानी कि धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करेगा, और भ्रूण से फिर आपका जड़ यानी पत्ती का निर्माण होगा।